हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैग्नेट पाठशाला। आपके राजस्थान पशु परिचर भर्ती के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। 19 जनवरी से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। ये आरएसएम एसएसबी बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऊपर देख सकते हो दिनांक 12/1/2024 की डेट में ये नोटिफिकेशन जारी किया है। मैं आपको एक बार डेट कंफर्म कर देता हूं, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि वास्तव में ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। ये देख सकते हो दोस्तों आप नीचे, ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 19/1/2024 से दिनांक 17/2/2024 को रात्रि 23:59 तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा रहे हैं। ये देख सकते हो आप, जो ऑफिशियली दोस्तों आरपीएससी ने नोटिफिकेशन में नीचे डाल दिया है 6 नंबर पर। अब मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल से बताने जा रहा हूं। ऊपर देख सकते हो आप, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर दिनांक 12/1/2024 संशोधित विस्तृत विज्ञप्ति पशु परिचर यानी कि एनिमल अटेंडेंट सीधी भर्ती 2023 बोर्ड द्वारा पशुपालन विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 यथा संशोधित तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 हेतु विज्ञापन संख्या 1/2023 दिनांक 6/10/2023 को जारी किया गया था। उक्त विज्ञापन में निम्नानुसार संशोधित किया जा सकता है। नीचे देख सकते हो दोस्तों 1 नंबर पॉइंट पर, विज्ञापन के बिंदु संख्या 1 ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के उपबिंदु 1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड की ऑनलाइन पोर्टल rsmssb.rajasthan.government.in अथवा rssb.rajasthan.government.in पर रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर अथवा एसएसओ पोर्टल यानी कि sso.rajasthan.government.in से लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन एप्स G2C में उपलब्ध रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया गया है, तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन टैब पर अपनी श्रेणी अनरिजर्व यूआर अथवा रिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर एमबीसी नॉन क्रिमिलेयर एससी एसटी शहरिया श्रेणी दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय भरी गई श्रेणी दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूपी ऑप्शन भरने को मिलेंगे। अतः अभ्यर्थी ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सावधानी से भरें। ओटीआर प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम फोटो यानी कि 1 माह से अधिक पुरानी न हो अपलोड की जानी होना आवश्यक है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को स्वयं की पहचान को आवेदन पत्र में सत्यापित करना होगा, जिस हेतु उसके पास निम्नलिखित सत्यापन विधियों में से किसी एक विधि का चयन करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। नीचे देख सकते हो दोस्तों, आधार कार्ड से संबंधित भी सत्यापन इसमें दिया गया है। यदि उम्मीदवार आधार कार्ड का उपयोग करके ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करता है तो किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। यदि ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन एसएसओ जन आधार के माध्यम से जनरेट होता है तो उम्मीदवार के आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी का सत्यापन करना होगा। आधार नंबर दर्ज करें और फिर डेटा में दर्ज की गई जानकारी यानी उम्मीदवार का नाम, पिताजी का नाम, जन्मतिथि का सत्यापन किया जाएगा। यदि आधार कार्ड नहीं है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में इस हेतु निर्धारित सहमति की घोषणा करनी होगी। घोषणा करने के बाद उम्मीदवार निम्नलिखित 3 में से किसी एक विकल्प का चयन कर स्वयं के नाम, पिताजी के नाम और जन्मतिथि यानी कि प्रोफाइल विवरण को सत्यापित करेगा। 1 नंबर पर देख सकते हो दोस्तों, मूल प्रमाण पत्र विकल्प। उम्मीदवार अपने मूल प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करेगा। उसके बाद फैच बटन पर क्लिक करने पर डेमिसाइल यानी कि बोनीफाइड प्रमाण पत्रों यानी कि मूल प्रमाण पत्र के डाटा से सत्यापित किया जाएगा। सेकंड दोस्तों, डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड की मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प भी है। उम्मीदवार अपने 10वीं के बोर्ड का नाम, रोल नंबर व उत्तीर्ण वर्ष दर्ज कर स्वयं सत्यापित करेगा। 3rd नंबर, यदि उम्मीदवार उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो उसे निम्न घोषणा करनी होगी। यदि मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित होऊंगा या होंगी। तो दोस्तों ये जो 1, 2, 3 पॉइंट हैं 2nd नंबर में, ये उनके लिए हैं
जो OTR में संशोधन आधार कार्ड के माध्यम से नहीं करना चाहते तो उनके लिए हैं दोस्तों ये निर्देश। अगर आपने आधार कार्ड से OTR में पंजीकरण किया है तो आपको कोई भी इनसे रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं है। उक्त अनुसार सत्यापन हो जाने के बाद उम्मीदवार निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन भर सकेगा। आवेदन अपनी स्वयं की SSO ID से ही आवेदन भरना सुनिश्चित करें, अन्य दूसरी SSO ID से भरा गया आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र में उसके द्वारा OTR में दर्ज की गई सूचनाएं प्रदर्शित रहेंगी, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अन्य सभी सूचनाएं अभ्यर्थी को सावधानी पूर्वक भरनी होंगी। ई मित्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई गलती को आवेदक की गलती माना जाएगा। आवेदन पत्र को फाइनली सबमिट करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जनरेट होगा। अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लेना है। सेकंड नंबर पर देख सकते हो दोस्तों, पंजीकरण शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि। अब इसको देख लीजिए आप के नंबर पर, यदि आवेदक पत्र द्वारा OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार ये पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीकरण शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र यानी कि CSC नेट बैंकिंग ATM कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 19/1/2024 से दिनांक 17/2/2024 को रात्रि 23:59 बजे तक जमा करवाया जा सकता है। 6 नंबर पर ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 19/1/2024 से दिनांक 17/2/2024 यानी कि दोस्तों 17 फरवरी को रात्रि 23:59 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। उक्त विज्ञापन के बिंदु संख्या 9 आयु में आवेदकों की आयु की गणना दिनांक 1/1/2024 से किए जाने का प्रावधान किया गया है। नियमों में उल्लेखित अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना की जाती है। अतः अब आवेदकों की आयु की गणना दिनांक 1/1/2025 से की जाएगी। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई शैक्षणिक योग्यता को ही अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज योग्यता के अतिरिक्त अन्य संस्था या विश्वविद्यालय से प्रदत्त डिग्री या डिप्लोमा को स्वीकार्य मान्य नहीं किया जाएगा। अतः आवेदक सावधानी पूर्वक अपनी शैक्षणिक योग्यता यानी कि ऑनलाइन आवेदन भरें। शैक्षणिक योग्यता में अभ्यर्थी अंतिम तिथि के बाद 7 दिन में ही संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, रोल नंबर, उत्तीर्ण इत्यादि में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आपको अपना फॉर्म ध्यान से भरना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहृत करने की प्रक्रिया, इसको भी अब आप देख लीजिए दोस्तों। बोर्ड द्वारा उक्त विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता अर्थात संबंधित प्रमाण पत्र धारित नहीं होने के उपरांत भी अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भर दिया जाता है तो ऐसे आवेदक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद 7 दिन के भीतर SSO पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन कर माई रिक्वायरमेंट सेक्शन के अंतर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध विड्रॉ बटन पर क्लिक कर अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रत्याहृत यानी कि विड्रॉ कर सकेंगे। विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद भी इस अवधि में आवेदक पत्र प्रत्याहृत यानी विड्रॉ नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा IPC की धारा 182 के अनुसार अभियोजन की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। विज्ञापन की शेष शर्तें दोस्तों यथावत रहेंगी, यानी कि दोस्तों जो पहले नोटिफिकेशन निकाला था उसके अनुसार रहेंगी। तो दोस्तों आपके फॉर्म यानी कि 19 जनवरी से लेकर के 17 फरवरी तक भरे जाएंगे। तो दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसका फॉर्म जरूर भर देना। और भी दोस्तों आपकी नई भर्तियों से संबंधित मेरे को कोई और लेटेस्ट अपडेट मिलेगी तो मैं आपको फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।